तो पूरी बायोलॉजी को हम लोग इसी तरह जो है स्टोरी के द्वारा पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स होंगी उसके द्वारा पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। क्लियर है? अगर आप रटोगे तो फिर तो बायोलॉजी पढ़ ही नहीं पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है? तो ये स्टोरी आपको जो है याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, इसको जो मैंने कहा था छोटे मोटे फंबल होते रहेंगे। तो चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब समराइज करेंगे। हमने सबसे पहले देखा था कि वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें दो चीजें, एक सजीव और एक निर्जीव है। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे प्रजनन होता है, गति होता है, शोषण होता है और भी चीज होती है। अगर ये हो रही है तो सजीव है और ये किसी चीज में नहीं हो रही है तो वो क्या है, निर्जीव है। हमने बोला अब प्रकृति में सजीव और निर्जीव है, दोनों की स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से। तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को या अध्ययन को हमने क्या कह दिया था, विज्ञान कह दिया था। विज्ञान की बात करूं तो हमने बोला विज्ञान की 3 शाखाएं हम लोगों को पढ़नी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्लियर है? तो हमने बोला जो बायोलॉजी है, सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम ये जो शब्द है ये किसने दिया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु साहब हैं। क्लियर है? हमने 3 ब्रांच देखी बायोलॉजी की, हमने बात करी जूलॉजी की, बॉटनी की और माइक्रोबायोलॉजी की। क्लियर है?